आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें बताया गया है कि जो मनुष्य अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देता है, परमात्मा उसके प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न पूरा करते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व परमात्मा में पूर्ण आस्था रखने वाला था। राजा के यहाँ एक ही कमी थी कि उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, पूजा पाठ सब किए, परंतु किसी का भी कोई फल उसे प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए वह चिंतित रहता था कि उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन वह इसी चिंता में बैठा हुआ था कि उसकी रानी ने आकर उसे कहा, हमारे पास संतान प्राप्ति के दो ही रास्ते शेष हैं, या तो आप दूसरा विवाह कर लें, या मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, वो हमें संतान प्राप्ति का कोई ना कोई मार्ग अवश्य बता देंगे। रानी के कहने पर राजा ने तांत्रिक को बुलाना उचित समझा। तांत्रिक आया और उसने राजा और रानी से कहा, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन इसके लिए आपको किसी अन्य बालक की बलि देनी होगी, और बालक भी ऐसा जिसके माता पिता स्वयं उसे बलि के लिए दें। तांत्रिक की बात सुनकर राजा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, पर तांत्रिक के जाने के बाद रानी ने राजा को यह कहकर मना लिया कि हम जबरदस्ती किसी के बालक की बलि नहीं दे रहे हैं। अगर कोई अपनी खुशी से ऐसा करे तो हम मना नहीं करेंगे। रानी के बहुत मनाने पर राजा इस बात के लिए तैयार हो गया और पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी गई कि यदि कोई अपनी इच्छा से अपने बालक की बलि देने को तैयार है तो वह राजा से मिले। उसी नगर में एक गरीब दंपत्ति रहता था जिनके कई बालक थे। वे गरीबी से जूझ रहे थे। एक समय के भोजन के लिए भी उन्हें तरसना पड़ता था। उन्होंने जब राजा द्वारा की गई घोषणा सुनी तो वह अपने एक बालक की बलि देने को तैयार हो गई। जिस बालक की बलि देना उन्होंने स्वीकार किया, वह बालक बड़ा ही समझदार और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाला था। माता पिता ने सोचा, वैसे भी ये कुछ नहीं करता है, बस सारा दिन भगवान का नाम लेता है, इसे ही हम राजा को दे देते हैं। इसके बदले हमें बहुत सा धन मिलेगा, जिससे हमारा और हमारे और बच्चों का जीवन अच्छे से बीतेगा। उन्होंने वह बालक ले जाकर राजा को दे दिया। कुछ समय बाद बालक को नहला धुलाकर बलि के लिए तैयार किया गया। जब बालक को बलि के लिए लाया गया तो राजा रानी भी वहां मौजूद थे। राजा ने प्रेम पूर्वक बालक से पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बालक ने कहा, यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। उसी समय मिट्टी लाकर बालक को दे दी गई।
बालक ने मिट्टी के 4 ढेर बनाए। एक एक करके उसने 3 ढेर तोड़ दिए और चौथे ढेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। राजा ने बालक से ऐसा करने का कारण पूछा तो बालक बोला, ये पहली ढेरी मेरे माता पिता की है, जिनका ये कर्तव्य था कि वे मेरी रक्षा करें, लेकिन उन्होंने धन के बदले मुझे आपको बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी समाप्त कर दी। दूसरी ढेरी मेरे रिश्तेदारों की, वे समाज के लोगों की थी, जिन्होंने ऐसे गलत कार्य के लिए मेरे माता पिता को समझाया नहीं। और तीसरी ढेरी आपकी है, क्योंकि राजा का ये कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन रक्षा के बदले आप स्वयं ही मेरी बलि दे रहे हैं, इसलिए मैंने इसे भी नष्ट कर दिया। अब ये चौथी ढेरी मेरे गुरु और परमात्मा की है, जिन पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी रक्षा जरूर करेंगे। बालक की ये बातें सुनकर राजा सोचने पर विवश हो गया कि कितना समझदार बालक है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला है। इसकी बलि देकर मैं घोर पाप का अपराधी बनूंगा और पता नहीं फिर भी मुझे पुत्र प्राप्त हो या ना हो। इस निर्दोष बालक की बलि के बाद यदि मुझे पुत्र मिल भी जाए तो क्या लाभ। ऐसा सोचते सोचते राजा के मन में आया, क्यों ना इस बालक को ही मैं अपना पुत्र बना लूं। राजा ने तुरंत उस बालक को ही अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। रानी और सारी प्रजा राजा के इस फैसले से अत्यंत खुश हुई। तब राजा और रानी ने परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए उस बालक को अपनी गोद में उठाया और प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। इस प्रकार बंधुओं, जो पूर्ण रूप से अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देता है, भगवान उसकी रक्षा हर रूप में करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, जैसे आपने उस बालक की रक्षा की, वैसी सबकी करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।